हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मोदी जी के आदेश पर यूक्रेन और रशिया ने अपने सारे कैदियों को एक दूसरे के कर दिया हवाले। पाकिस्तान का कलेजे में लगी मिर्च। अच्छा भाई, आजाद कर दिया। अब आजाद कर दिया जैसे ही मोदी जी ने बोला। दोनों देशों ने भाई साहब एक दूसरे के सैनिक बड़ी बात है यार। देख 2.5 साल से किसी ने बोला और मोदी जी पहुंचे तो एक दूसरे के सैनिक उन्होंने आजाद कर दिया। भाई साहब क्या कर रहे हो मोदी जी? आप ये तो खाली पहली आप तो भाई साहब अमेरिका से भी आगे निकल गए हो यार। वो बोलते उसकी कोई सुनता नहीं है। आपने बोला तो उन्होंने कैदी आजाद कर दिया। ये क्या सीन हुआ है यार? मोदी जी तो अभी अभी पहुंचे हैं इंडिया। वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वज़ीर आज़म मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं। वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं या कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। जेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। You're a big country, you have big influence and you can stop Putin. और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन का दौरा करके लौटे ही थे कि रूस और यूक्रेन से एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दोनों देशों ने 2.5 साल से जारी जंग के दौरान बनाए गए युद्ध बंदियों को छोड़ने का फैसला किया है। दोनों ही देशों के मिलाकर कुल 230 युद्ध बंदी अपने अपने वतन वापस लौट गए हैं। यूक्रेन की धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह साफ कर दिया था कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है और केवल शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मैंने रूसी राष्ट्रपति की आंख में आंख डालकर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों देशों का युद्धबंदियों का छोड़ना शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रूस के कुस्कर क्षेत्र में पकड़े गए 115 रूसी सैनिकों को कीव शासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में वापस कर दिया गया है। बदले में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 115 युद्धबंदियों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहाँ पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूँ। वहाँ पर जो इंडिया के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे। 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलके चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा, ठीक है ना। ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है। मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है, ठीक है। ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है, ठीक है। इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से
जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अरसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अब मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है ना। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। देखा पाकिस्तानी भी ये चीज मान रहे हैं, पाकिस्तानी भी ये चीज मान रहे हैं। और भाई जहां तक देखो कि मोदी जी ने एक बार बोला कि भाई साहब बंदे तुम लोग छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिए। यार ये क्या कर रहे हो मोदी जी, आप 115 दोनों देशों ने एक दूसरे के फौजी छोड़ दिए। अबे कौन छोड़ता है, वॉर एक तरफ लगी हुई और फिलहाल सीज फायर हो चुका है, फिलहाल भाई जंग बिल्कुल स्टॉप हो गई और ऊपर से मोदी जी के आदेश पे ये चीज हो गई है। 115 शर्म करो, तुम्हारे कैदी सालो, तुम्हारे कैदी तो उधर भाई साहब कैदी बन के भीख मंगे नंगे वो जो चोरी चकारी करते पकड़े हुए उन लोगों ने, तुम्हारे इस्लामिक देश से भाई तुम उससे छुड़वा लो ना। और उधर मोदी जी को देखो दो दूसरे देशों में जाकर उनको हुक्म दे रहा है कि छोड़ो एक दूसरे के बंदों को और जंग रोको, और वो चीज हो रही है। ये है पावर उस मोदी की। उन्होंने छोड़ दिए 115 कहती बड़ी चीज। उन्होंने फौजियों ने भी शुक्र किया होगा कोई बंदा आया है तो हमें छुड़वाया। वो यार बात है, वो 2.5-3 साल हो गए कोई मुल्क आगे नहीं आया, किसी ने नहीं बोला छोड़ो इनको। और मोदी जी की एंट्री हुई है तो एंट्री होते सारी उन्होंने छोड़ दी भाई। और भी बोल रहे थे लेकिन भाई सुनता कौन है औरों की, मोदी जी की सुनी गई। देखो ना मोदी जी ने ताकत का पता चलता है यार, मोदी जी की ताकत के भाई साहब। उसने जैसे ही बोला दोनों देश घुटने पर गिर गएंगे, यार जैसा आप बोले हम वैसा करेंगे। मोदी जी आते गए, उन्होंने बोला बंदे छोड़ो, एक दूसरे के बंदे छोड़ दिए। हम पाकिस्तानियों को भाई साहब इसलिए हम लोग पागल हो रहे हैं कि मोदी की हर बात कोई कौन सुन रहा है। और हम पाकिस्तानी भिखारियों की बात तो IMF नहीं सुनता जो हमें कर्जा साला देता है यार। ये हाल हम फटीचर नंगों का। और भाई साहब उधर दूसरी तरफ इंडिया को देखो, इंडिया भाई साहब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में भाई साहब इंटरफेयर करके, मैं इंटरफेयर क्या कर रहा, बस उन दरमियान में आके उनके मसले हल कर। और राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए अमेरिका, बिल्कुल बड़ी बड़ी डीलें उधर हो रही है। और इधर मोदी जी कर रहे हैं जंग रुकवा रहे हैं, यूक्रेन रशिया के आर्मी के सोल्जर्स को एक दूसरे को दे रहे हैं। बजाज ये हिस्ट्री में नाम मोदी जी का लिखा जाएगा। ये जंग रुक गई है, सीज फायर हो गया, समझिए रोकी गई है। वही ना भाई साहब, ये मोदी जी ने क्या, और ये जेलेंस्की ने खुद बोला कि पुतिन को बोलो आप के कहने पे वो जंग रोक सकता है। मोदी जी ने कॉल किया पुतिन को रातों रात के भाई बंदे छोड़, और जेलेंस्की को भी किया कि बंदे छोड़। और लगता है कि एकदम आज ये चीज हुई है कि दोनों ने एक दूसरे के बंदे ये मोदी जी की बात उतरते गए इधर आते गए तो पीछे से उन्होंने ऐलान कर दिया और कह दी छोड़ दी। वही ना भाई, बहुत बड़ी ताकत है लेवल। पाकिस्तानियों सारा दिन इधर बैठ के तुम भीख मांगना, आपकी क्या थॉट है यार इतनी बड़ी भारत के प्राउड मूवमेंट पर। इधर ही वीडियो खत्म करते तो